हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर देखा था। परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर मीन वैल्यू, ये सब चेक किया था और उनके कुछ फॉर्मूले चेक किए थे। आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वी गेट द फॉलोइंग टाइम पीरियड इन सेकेंड्स। हमें ये, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट के बार बार मैंने इतनी सारी ऑब्जर्वेशन ली, मान लो एट ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। 8 ऑब्जर्वेशंस में क्या है, मेरे पास ये इस तरह का डाटा आ रहा है। सो हमने क्या करना है, कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर, राइट। तो ये डाटा है मेरे पास, ये टाइम पीरियड है, ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पे टाइम पीरियड को शो कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम भाई इसमें क्या करना है, मेरे को टाइम पीरियड फाइनली लिखना है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनमें से कौन सा टाइम पीरियड ले। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम मीन निकालते हैं, हम उसी को बोलते हैं ये हमारा टाइम पीरियड है। फिर उसके बाद एरर निकालते हैं, तो फाइनली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल लिखते हैं रिजल्ट को, ठीक है। तो मीन वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, एक्स मीन। इन सब को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 8। बहुत सिंपल सा है। तो जो आंसर आएगा मेरे पास कितना आ रहा है, ये आंसर आएगा जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो जो हमारा रिजल्ट है, जो यहाँ पे मेजर कर रखा है, वो कहाँ तक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इन्होंने मेजर किया है। तो प्रिसीजन कितनी है, 0.01 तक। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने जब इसको ये 5 इट इज़ ग्रेटर देन 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरा, इतना। ध्यान रखना, हमेशा जो भी मीन वैल्यू लिखते हैं हम हमेशा वो क्या लिखेंगे, जो मतलब इसका रिजल्ट आएगा वो क्या है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, राइट। सो राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस बिकॉज गिवन वैल्यूज आर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ये डिस्कस करूँगा मैं जब आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करेंगे, पहले हम क्या निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट क्या भाई, डेल्टा x1 मान लो सपोज ये है। सो डेल्टा x में क्या आ जाएगा, मीन, जो मीन वैल्यू है माइनस जो ओरिजिनल वैल्यू है। डेल्टा एक्स वन के लिए क्या वैल्यू थी, 1.29 x1 मान के चलाऊँ मैं। ये क्या है, ये x1 है, ये x2 x3 ऐसे ही x8 तक है। तो मैंने ऐसे ही सबके निकाल लिया डेल्टा x8 तक, जो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। तो जब अगर मीन ये क्या है, इनमें डिफरेंस आया है, तो जब इनका मोड ले देंगे तो इनका एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा इनमें। और जब इनका मीन ले देंगे सभी एब्सोल्यूट एरर का, वो तो क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। सो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, समेशन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to 8 मोड ऑफ ये मोड ऑफ डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ith ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n। तो मैंने इनका सबका मोड लेके, ध्यान रखना, मोड लेके क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो फिर से अगेन मेरे को ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, ठीक है। तो प्रिसीजन कितने तक है हमारी, 0.01 तक है। तो मैं क्या कर दूंगा, नाउ राउंड ऑफ इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7, इट इज़ ग्रेटर देन 5। सो ये क्या है, एक से इंक्रीज हो जाएगी, एक से अप हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, डेल्टा x1 डेल्टा एक्स एम इक्वल टू इतना। तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये इतना आ गया। तो मैं जब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाइनल जो टाइम पीरियड है मेरा, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, हमेशा इस तरह से। इसकी यूनिट भी यहाँ पे होनी चाहिए, ये क्या है, सेकंड। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेकंड। अब रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा एक्स को किससे रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं मैंने यूज़ किया, यहाँ पे प्लस माइनस यूज़ किया जब इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो जब रिलेटिव एरर देख रहे होंगे तो वो क्या होता है, हमेशा डेल्टा एक्स एम और एम, ये हमेशा यूनिटलेस आएगा। तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दिया मैंने, कितना आ गया, 0.02, राइट। नेक्स्ट में है परसेंटेज एरर में क्या है, डेल्टा एक्स एम बाई एक्स एम। तो डेल्टा एक्स एम बाई एक्स एम की वैल्यू क्या, मैं ये यू नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ये राउंड ऑफ के बाद लिखा हुआ, मैंने ये यूज़ करूँगा जो एग्जैक्ट मेरा रिजल्ट आया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1.5%। ये मत यूज़ कर देना क्योंकि राउंड ऑफ के बाद है, जो एग्जैक्ट आ रहा है पहले उसको लिखो,
ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, परसेंटेज एरर इतना। या फिर अगर इसको लिखना चाहें, रिजल्ट को लिखना चाहें, तो टाइम पीरियड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.33 प्लस माइनस 0.2%। तो जब भी यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ हो, यहाँ पे क्या लिखा हो, परसेंटेज, तो इट मीन्स ये क्या है, इसका परसेंटेज एरर है। ये क्या है, इसका परसेंटेज एरर है, राइट। तो यहाँ से डेल्टा एक्सएम भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके। अगर डेल्टा एक्स निकालना हो, मान लो परसेंटेज एरर दे रखा हो, तो यहाँ से डेल्टा एक्स भी निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। भाई एक्सएम इधर आ जाएगा, तो 1.5 इंटू दिस, ये एक्सएम है, डिवाइडेड बाई 100, तो वो क्या आ जाएगा, वहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ जाएगा, राइट। या रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं, अगर परसेंटेज दे रखा हो तो सिंपली किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 100, राइट। तो ये मेरे पास फाइनली टाइम पीरियड आ गया। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज की टर्म्स में भी और मीन एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में मैं प्रोपेगेशन डिस्कस करूँगा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। मीन्स एरर, मान लो अभी तक मैंने सिर्फ एक क्वांटिटी डिस्कस की है कि भाई एक ही क्वांटिटी, उसी में एरर चेक कर रहे थे। जैसे सपोज मान लो, जैसे हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ओम्स लॉ से यूज़ करके, तो उसमें हम वी भी फाइंड आउट करते हैं और आई भी फाइंड आउट करते हैं। तो आई और वी को यूज़ करके क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर हम वी और आई में कुछ एरर आ जाता है, कुछ भी एरर है, मान लो कुछ भी एरर दे रखा है, तो वो एरर एज इट इज़ प्रोपेगेट हो जाएगा, एरर उसमें भी आ जाएगा, आर में भी एरर आएगा। और वो दोनों तीनों एरर किस तरह से रिलेटेड होंगे, उसी को पढ़ेंगे नेक्स्ट में in the section propagation of errors, right? Thank you.